हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तानी कौम और इसकी मफलूल ज़हनियत। क्या होता है, आपने भी ना बहुत बार सोसाइटी में ना एक तरीके का पैटर्न नोट किया होगा। लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं, किसी का कोई थॉट नहीं है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर मसला क्या है, क्यों सोसाइटी की थिंकिंग एक जैसी है, क्यों कोई भी इंसान अलग से नहीं सोच पाता? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कोई इंसान अलग सोचता भी है ना, तो सारी सोसाइटी जो है उसके ऊपर ही भरस पड़ती है कि ये बंदा इस तरीके से क्यों सोच रहा है। हालांकि क्या पता वो सही सोच रहा हो, बाकी लोगों से अगर आप अलग सोच रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप सही हो। आप मुझे बताओ, अगर एक चीज़ सब लोग सोच रहे हैं तो वो चीज़ कैसे सही हो सकती है? ये तो यहीं से ही प्रूव होगा ना कि इन लोगों की थिंकिंग गलत है। असल में क्या है कि हम लोगों को ना ह्यूमन पोटेंशियल को यूज़ करना आता ही नहीं है। इतना सारा ह्यूमन पोटेंशियल जो है बर्बाद होता है हर रोज़, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की थिंकिंग बदलती नहीं है। हम कहते हैं कि जी जो हमें लगता है वो सही है, बस हम ठीक हैं, वेस्ट वाले ठीक नहीं है। बस हमें लगता है कि बस हमें ही सब कुछ आता है और इस दुनिया को हमसे सीखने की ज़रूरत है। असल में ये एरोगेंस है और क्या है। मतलब जब इंसान जाहिल होता है तो उसको यही लगता है ना कि मुझे ही आता है, तो असल में ये जहालत है और कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हम ही ठीक हैं, बाकी इस दुनिया में कोई ठीक नहीं है, वो सब ऐसे ही हैं और उन लोगों को हमसे सीखना चाहिए। ये मफलूज कौम की सबसे बड़ी निशानी है और ये निशानी आपको इस कौम में मिलेगी। इस वजह से तो पीछे हैं हम लोग कि कोई इंसान अगर अलग स्टेप लेने की कोशिश भी करता है तो हर इंसान उसको धकेलता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई बदलना नहीं चाहता। बदलना जो है बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से लोग कहते हैं कि जी सबको एक लेवल पे लेके आओ ताकि किसी को बदलना ना पड़े। तो जहालत है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक जाहिल इंसान मैट्रिक फेल लोगों को बता रहा होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अब तुम एक जाहिल हो, तुम कैसे किसी को बता सकते हो कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? तुम कोई हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान हो, तुम कैसे किसी को बता सकते हो कि जी ज़िंदगी तुमने ऐसे जीनी है? लेकिन वही जाहिल और मैट्रिक फेल को लोग सुनते हैं। ऐसे जाहिल को तो कभी भी किसी को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा जाहिल लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे लोगों को सुन रहे होते हैं। इस वजह से इस सोसाइटी के अंदर इतना बिगाड़ पैदा हुआ और लोगों की सोच मफलूज है। कोई इंसान ढंग से सोच ही नहीं पाता। हर इंसान मुनफरिद होता है, कोई इंसान किसी के नहीं जैसा होता है। बस क्या होता है, जंगली लोग आ जाते हैं अपने इम्प्रेशंस बेच के। इसलिए इस कौम की जो सोच है वो मफलूज हो चुकी है। कोई इंसान अच्छे से सोच नहीं पाता। बस सबको लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही है, बस सबको यही लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता इल्म भी सीखना चाहिए। इल्म की क्या इम्पोर्टेंस है, अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करने की क्या इम्पोर्टेंस है, फिलॉसफी को पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है, साइकोलॉजी को पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है। इन लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता। बस मैट्रिक फेल आके जी लोगों को इकट्ठा करके उनको बता रहे होते हैं। ये जाहिल लोग कौन है? इन लोगों को क्यों आप लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है? ये जाहिल लोग आपको बताएंगे कि ज़िंदगी आपको कैसे जीती है। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनको क्या पता कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। इनको तो बेसिक फिलॉसफी का नहीं पता। मैं कहती हूँ अगर आप इन सब लोगों को इकट्ठा करो ना, तो इन लोगों ने 4 किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। मैं सबकी बात कर रही हूँ। इनको पता ही नहीं है ज़िंदगी क्या है। लेकिन वही मफलूज सोच, एक जैसी सोच, घिरी हुई सोच, घटिया सोच, बस इसी घटिया सोच को हम लोगों ने मान लिया कि जी हम लोग जो हैं बस सही हैं, बाकी सब गलत हैं। असल में ये घटियापन की निशानी है। जो घटिया लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि वो सही है और बाकी सब गलत है, और यही उनकी जहालत की निशानी होती है कि वो कितने बड़े जाहिल हैं। और अपने आप को ये मत कहा करो कि जी हम सही हैं। इस चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप सही हो। आपको बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। थैंक यू।